श्री वाहिगुरु जीओ। इत ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कमन वडाई। जो तू देहे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाए। तेरे गुण गावा, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच में रहो रजाई। गुण एहो गुर नाही कोई, ना को हुआ ना को होए। जिवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। कसम विसारे ते कम जात, नानक नामे बाज सनात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र गोद विच बैठ के गुरबाणी दा निघा आनंद मान रहे हो। आओ कुछ समा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पहला प्रकाश दिहाड़ा, उस संबंध विच कुछ विचारां गुरु साहिब सेवा लैन कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ये पवित्र बाणी सानू की संदेश देती है। वैसे ते ये बाणी जुगां तो है, चौह युग में अमृत साची बाणी। ये बाणी सतयुग विच भी सी, ये बाणी त्रेते युग विच भी सी, द्वापर विच भी सी। पर ये जे बाणी सी प्रगट हुई है, वो गुरु नानक पातशाह ने कल युग विच प्रगट की है। उस पावन पवित्र धरती श्री हरमंदिर साहिब बीते हुए दिनों दे विच जिहड़ा पहला प्रकाश दिहाड़ा पिछले इतवार नूं असीं मनाया, जिन्हों असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा कहने। एक सवाल सब दे जहन विच होएगा कि गुरु साहिब दे होर भी गुरुपुरब मनाई दे ने, पर किसी दे नाल पहला प्रकाश दिहाड़ा नहीं लग्या। सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल असी क्यों उच्चारण करीदा है कि पहला प्रकाश दिहाड़ा है। हर साल असी मनाने हाँ, पर सवाल उत्थे ही खड़ा रह जाता है। जे पहला होएगा तो फिर दूजा भी होएगा। ये मन विच सवाल आंदा है, क्योंकि जदों श्री हरमंदिर साहिब विखे सन 1604 विच
आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जदों प्रकाश किया, उदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरता गद्दी नहीं सी प्राप्त। ये गद्दी जाके धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सन 1708 विच करीब 104 साल बाद इसनों गुरुगता गद्दी का भाव आग्या भई अकाल की तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हालांकि गुरु शब्द ही है, गुरु नानक का गुरु शब्द है, तो साडा गुरु भी शब्द ही है। जदों महाराज धन गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत ते गए ना, सिद्धा ने बड़े सवाल किए। उहदे विचों जिहड़ा मुख सवाल सी ना, वो यही सी। देखो, जदों गुरु नानक पातशाह नूं जिन्हें नहीं पहचानिया ना, ते उसने गुरु नानक दे उस बाल अवस्था नूं वेख के बालक ही किया। किसी ने पत्थर भी मारे, किसी ने बेताला भी किया, भूत भी किया। कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। ये अपनी सोच की गल है। भेंट हुई ते सिद्धां दा सवाल सी, तेरा कमन गुरु जिसका तू चेला। देखो, अखर वर्त रहे ने तेरा तेरा अखर सन्मानित वर्ड नहीं है। पर गुरु नानक पातशाह समझते सन कि जिहड़ा इन्हां दा ज्ञान है ना, ये सिर ते चढ़िया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच ज्ञानी नूं माड़ा नहीं किया। जिहड़ा अध दा ज्ञान हो जाए, भाव जिहड़ा ज्ञान सिर ते चढ़ जाए, उहनूं माड़ा किया। भावें लंबेरियां उमरां सन, हजारां साल सवास चढ़ा के उमरां नूं वधा के जटाधारी होए पे, कन पड़वा के मुंदरा पाइया हुईयां, घर बार छड्डे हुए जाके पर्वतां ते छुप गए, पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। गुरु नानक पातशाह ने सवाल किया, तेरा कमन गुरु जिसका तू चेला। गुरु महाराज कहते ने, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मेरा गुरु शब्द है। शब्द से ही ये सारा संसार प्रगट हुआ है। ये शब्द ही ने जेड़े साडे नाल दुनियावी संबंध बनाते हैं। ध्यान देना, जदों संसार विच जीव पैदा होया तो इशारियां नाल ही गल होंदियां सन। होली होली अखरां दा बोध होया, लिखत विच गलबात चली। पर जद ये अखर बोल विच आए ते एक भाषा धारण की, अलग अलग भाषावां ने, पर वो बोल शब्द के कारण साडे संबंध बने, साडे रिश्ते बने, जिन्हां नूं असीं रिश्तियां दा नाम देने हां। ये भरा है, ये मां है, ये भैन है। वो किदे सदके? ये सब शब्द दे सदके। हुण मैं बोल रहा, तुहाडा मेरा संबंध की होया है? शब्द दे सदके। ते जे सिखा दुनिया के अंदर संबंध तेरे शब्द नाल बन सकते हैं,
ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੱਖਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਉਹ ਵੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। रोज पढ़ने हम दोहरे विच फिर पढ़ांगे, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में। रब शब्द विच छुड़ है, जद कुछ भी नहीं सी ते इस शब्द का ही सारा है संसार। कीता बसाओ एको कवाओ, कवाओ की एक कवाओ अमृतसर की बोली है, उसका भाव बोल, बोल की है शब्द, ते शब्द की है रब। जे संसार विच शब्दां दे नाल संबंध बनते ने, प्यार बनता है, आपसी लेन देन बनता है, व्यापार बनते ने, रिश्ते जुड़ते ने, जे असी उस बाणी दे शब्द नूं असी मन करके गाइए ते साडे परमात्मा दे नाल संबंध बनणगे। जदों सिखां तू बाणी पढ़ना है ना, तेरे संबंध गुरु दे नाल बनते ने। मैं सच कह रहा, क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी। महाराज ने सच कहा, जे इस शब्द की तू आड़ ले लेगा, पर शब्द सच का होना चाहिए। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेगा। तो उस दिन पहला प्रकाश तां होया, मैं पढ़ रहा सी, जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश पहला होया ओदे अंग सन 974। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जद साबो की तलवंडी दे जिहड़ी दमदमी भीड़ लिखी, जिन्हों आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का एक प्रकाश पहला ध्याड़ा मनाईदा है, एक संपूर्ण दिवस ते एक गुरता दिवस। सब गुरुआं दे असी प्रकाश दिहाड़े भी मनाने, गुरता दिवस भी मनाने, ज्योति जोत समान का पुरब भी मनाने हाँ, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ज्योति जोत पुरब नहीं मनाया जाता, क्योंकि गुरु जिहड़ा है वो जोत विच आ गया है, शब्द विच आ गया है। शब्द कभी मरदा नहीं। 54 साल गुरु नानक की सेवा की, भाई लेने भाई भाई मरदाने ने। ध्यान देना, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कुदरती गल सामने आई है। मरदाना पूछदा है, गुरु नानक तुसी है कौन? गुरु नानक पातशाह हस पे, 54 साल मेरे नाल रहे हैं ते मेरे को पूछ रहे हैं कौन? महाराज दे लक विच ना कमर कस्सा बनया। महाराज ने कमर कस्सा खोल के ना भाई मरदाने दे हाथ दे दिता। उन्हें कहा ये कमर कस्सा है। महाराज कहते हैं भाई मरदानिया तू मेरे कमर नाल फिर बन दे। तू सवाल किया ना मैं कौन हाँ? वो कमर कस्सा लिया कि जो ही वल पा के गुरु नानक पातशाह दे लक ते बन्नन लगे, गठ मारी, गठ की मारनी सी, सारा ही परना हाथ विच आ गया। मरदाना कहता मैं समझिया नहीं। महाराज कहते हले भी नहीं समझिया, मैं शरीर है ही नहीं,
मैं तो शब्द हाँ। अज बड़े दुखद की गल है मैनू, अज असी गुरु नानक पातशाह का विआह मना रहे हैं। बड़ी पता नहीं साडी डोर भज किधर चली जा रही है। किसी भी इतिहासिक स्थान ते कदी भी तुसी देखो विआह का पुरब नहीं है। जिन्होंने गुरु नानक नूं शरीर समझिया वो अज पूजा कर रहे हैं, जिन्होंने शब्द समझिया वो अज शब्द के पुजारी हैं। शरीर नाल जुड़ोगे तो एक दिन शरीर ने मुक जाना है। यही तो समझाया सी उस करतारपुर की धरती ते, जिन्हों ने शरीर समझिया कोई चादर लै गया, उत्थे वंड पै गई। पर जिन्हें समझ लिया भाई लैने ने, गुरु नानक तो शरीर है ही नहीं, ना ताते ना माते ना जाते ना माते। देखो बड़ा डीप विषय है। चलो अपने विचार से आइए। 974 अंक जद महाराज ने प्रकाश किया। 5 गुरु साहब दियां बाणी, गुरु नानक साहब तो गुरु अर्जन देव, 15 भगत, 11 भट्ट ते 4 सिखां दी बाणी नूं जदों बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऐड की ते एक 30 राग सी ते 31वां राग जोड़िया। 6वें जिहड़ी गुरु साहिबान दी बाणी गुरु तेग बहादुर दी जोड़ी ते उस बाणी नूं जद, क्योंकि कई बारी ना पेज का भी फर्क होता है, वो वड्डे पेजां ते सी जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज लिखत विच होए, उस वेले ये बाणी 1430 अंक विच होई। जिहड़ी बीड़ प्रकाश होया अवचल नगर विखे, तुसीं कदी गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करो, लिखिया हुंदा है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये बीड़ दमदमी बीड़ दे नाल मिली हुई है। 974 अंक उसका विस्तार होया ते 1430 अंक जिहदे विच गुरु, ये नहीं कि 500 कुछ अंक दी बाणी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दी सिर्फ जय जयवंती राग ते 57 श्लोक ही। सो वो पेज छोटे होने के कारण इसका विस्तार होया 1430 अंक। ये बाणी क्यों लोड़ पै गई लिखन वास्ते, बड़ा सवाल सी। क्योंकि पृथ्वी चंद दा पुत्र सी जिहड़ा मेहरबान, वो बाणी लिखन आरंभ कर दी। क्योंकि जिहड़ी बाणी गुरुआं ने लिखी सी उहदे अगे महला नहीं लिखिया होया सी, ते मेहरबान ने महला 6वां, अगों फिर हरि जी का उहदे पुत्र महला 7वां। संगतां ने आके बेनती की, गुरु साहब नानक पद की भी वरतों कर रहे ने ते सानू भुलेखा पाया जा रहा है। क्योंकि डुप्लीकेसी उहदी हुंदी है जिहदी ओरिजिनल चीज बाजार विच ना आई। अज कई डेरे ऐसे ने झंडा सच का लग्या है, दुकान झूठ की चल रही है। मनसूबा करते गुरु साहब ने फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने एक फिर ब्योंत बनाई, रामसर तो बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिया। जिहड़ियां पोथियां बाबा मोहन सिंह मोहन जी जिहड़े गुरु अमरदास जी दे सपुत्र वड्डे साहिबजादे, उन्हां कोल पोथियां सन, भेजिया पर उन्होंने इनकार कर दिता। क्योंकि गुरु अमरदास पातशाह के समय जब गुरता गद्दी गुरु रामदास पातशाह नूं दिती ना, ते 2 सपुत्र सन, मोहन जी ते मोरी जी। मैं तां जिक्र कर रहा कि ये पोथियां तो किवें गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तब्दील हुई, इतिहास है। ते गुरता गद्दी दिती ते मोहरी जी ने ते नमस्कार कर दिती। मोहन जी गुरु रामदास जी दे चरनां विच नहीं झुके। कहंदे ने साडे घर दा पानी ढोण वाला एक सेवक नूं तुसीं गुरता गद्दी दिती है, मैं नहीं इन्हां दे पैरी पैना, चलनी पैना।
ਤੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 63 ਸੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਈਏ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 2 ਰਾਗ ਘੱਟ, ਉਹ ਸਨ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 30 ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾਉ ਬੂਝੀਏ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲਚਵਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 17 2 ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 30 ਰਾਗਾਂ ਹੀ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਰਾਗ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ 1600 ਵਿੱਚ ਸੁਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, 1601 ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
तुसी अभ्यासी बैठे हो, जिहड़ा कोई नवा बैठा है, एक बड़े तरतीब दे नाल 3 साल लगा के गुरु साहब ने आद ग्रंथ की एक तैयारी की, जो एक जहाज तैयार किया। और जदों कोई चीज तैयार हो रही होवे ना, उस परमात्मा की उस्तत हो रही होवे, ते बड़े ऐसे शरीर आते हैं जिहड़े कहंदे ने साडी भी बाणी उचारे विच इहदे विच ऐड करो। तुहानूं पता होएगा लाहौर तो 4 भगत आए महाराज कोल रामसर की धरती ते बैठ के महाराज कोल महाराज ने सत्कार किया, आओ भगत की। कहने लगे असी चारों भगत लाहौर तो आए हाँ ते असी भी बाणी उचारने आ, तुसी ते मोया होया दी बाणी भगतां दी लिखी है, असी ते जींदे जागते हैं। महाराज ने कुछ कोड़े वर्ड वचन सुन के मन विच रोस नहीं किया, पर उन्हां दी मूर्खताई नूं देख के मुस्कुरा जरूर गए। मैं पहला क्या कोई के गुरु नानक पातशाह चले गए ने, ये मूर्खताई है। गुरु नानक पातशाह गए नहीं, शब्द की कदी मौत नहीं होती। ते उस वेले भगत कान्हा जी बैठे सन। महाराज ने कहा अच्छा भगत कान्हा जी पहला तुसी सुनाओ, तुसी जिहड़ी बाणी लिख के लियाए हो तुसी सुनाओ। ते उस वेले भगत कान्हा जी ने सुनाई बाणी, ओई रे मैं ओई रे, जाको भेद पुराण सब गावे, खोजत खोज न कोई रे। महाराज ने कहा इहदे विच ते तेरी मैं दी बदबू आ रही है। ये बाणी जिहड़ी उचारी है इहदे चों मैं ही ते खत्म कीती है, तू ते अपने आप नूं कह रहे हैं ओई रे मैं ओई रे। इत्थे ते मैं खत्म कीती। देखो जद तक मैं वे तद तक तू नहीं। रब साडे विच क्यों नहीं आंदा? क्योंकि मैं वसी है। जिथे मैं वे उथे तू। क्यों? जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगन जैसे लहर में, उदत केवल जल मान। जद तक तू है उदों मैं फिर निकल जाती है। पर जे मैं ही पहला वसी है तो तू दा वासा नहीं हो सकता। हर नावे, क्योंकि नाम जिथे वे उथे मैं नहीं। होमे नामे नाल विरोध है, दोनों वसे इकट्ठाए। होमे विच सेवा ना होवे ता मन नहीं। गाना जी इस बाणी दे विच मैं दी बदबू है। देखो पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो तुसी, किथे भी गुरु नानक पातशाह ने अपना जन्म स्थान नहीं दसिया, किथे महाराज ने अपने पिता का नाम नहीं दसिया, किथे डेट नहीं दसी। हाँ गुरु अर्जन देव महाराज ने कोई भी एक राइटर 2 4 10 20 पेजा का कोई किताब छापता है ना, अपनी फोटो भी लाता है, नाम भी लिखता है ना। पर तुसी देखो पहला अखर ही एक तो शुरू होया ते लखीर विच ही कहंदे ने तेरा कीता जापो मैनू जो कितोई, मैं निर्गुण आरे को गुण है। ये निम्रता की निशानी। भगत कान्हा जी नूं रिसेट कर दिता। भगत पीलू जी आए, कह लगे महाराज पीलू जी तुसी सुनाओ। कहंदे पीलू साडे नालों से भले जिवंदियां जो मूए। महाराज कहंदे ने तू ते रब दे जन्म मरण नूं ही कट दिता है, जन्म मरण नूं निंद दिता है, रब दी सिद्धांत नूं तू कट दिता है। ये जन्म मरण दा गेट ते चलना ही है। जे जन्म मरण नहीं होएगा ते इंसान दी बंद कलासी कितों होएगी। हाँ परमात्मा जन्म मरण तो रहता है, वो अजूनी है, वो अजन्मंग है। और तुसी ते पीलू जी ये बड़ा ही तुसी परमात्मा दे एक सिद्धांत नूं कट दिता है। तीजे भगत जी आए छज्जू जी, मारे क्या तुसी बाणी सुनाओ। कहते कागज संधी पुतली तो न त्रिया निहार।
कहते ने इस्त्री कागज दी होवे ना वो भी माड़ी है। महाराज कहते छज्जू भगत जी तुसी ते इस्त्री जात नूं ही निंद दिता है। जितना मान सिख धर्म विच इस्त्री नूं मिले ना उतना मान किसी धर्म है। कई धर्मां दे विच वेखिया धार्मिक स्थानां ते मैं नाम नहीं लांगा तुहानूं पता होएगा इस्त्रियां जा ही नहीं सकदियां। पर इस गुरु स्थान दे उत्ते जद 5 प्यारियां नूं प्रसाद वंडिया जाता है ना उदों भी औरत नूं वड्डा मान मिले। सो क्यों मंदा आखिए जित महाराज कहते भंड जमीए भंड निमीए भंड मंगण व्याओ भंडो होवे दोस्ती भंडो चले रहा भंड मुआ भंड पा लिए भंड होवे बंदार। सो क्यों मंदा आखिए जितर जमे भंडो ही भंड उपजे भंडे बाज ना कोई नानक भंडे बारा एक सच्चा सोई। कहते भंड तो तुहाडी पैदाइश हुई है भंड दे नाल ही मंगाई मंगनी हुंदी है ते भंड तो ही तुसी जम्मे हुए हो ते अज भंड दी निंदा कर रहे हो एक औरत जात की निंदा कर रहे हो। इतना सत्कार गुरु नानक पातशाह ने देखो बड़े बड़े सूरबीर गुरु ओलिए पैगंबर पीर नाम जपण वाले भगत मां की कुख दे विचों पैदा होए ते गुरु साहब ने मान दिता उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिता। शाह हुसैन जी आए महाराज क्या तुसी सुनाओ कहने चुप वे अड़िया चुप वे अड़िया बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਸਨਾ ਲਾਈਏ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬੋਟਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। मारे कहने जब लग दुनिया रहिए नानका किछ सुनिए किछ कहिए। जे बोल ही नहीं होंगे कहीं देखो मुंह ते पट्टी पा के जाते सारी उम्र बोल रही नहीं भाई। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न यही गुरु संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हरमन वसिया बोले अमृत बोल चंगा बोल ऐसा बोल किसी नूं गुरबाणी वाले बोल बोलना उस बोल ना बोल जिदे नाल किसी दा मन दुखे। ते चारा भगतां दी महाराज ने बाणी रद्द कर दिता। भावें उन्हां ने शहीदी दे विच बड़ा वड्डा रोल अपनाया विच जदों महाराज की शहीदी हुई तो ये चारा ने भी अग दे विच कह लो कि घ्यो पान का काम जिस तरह चंदू ने किया। पर महाराज ने कंप्रोमाइज नहीं किया कि किसी की खुशामद करके किसी के अधीन होके ये बाणी ताही धुरों आई है। जो परमात्मा का हुक्म होया सी उस हुक्म दे विचों ही जो महाराज ने कहते सन कि धुर की बाणी आई ये धुरों बाणी आई है ये वो बाणी महाराज ने उचारी है। इत्थे वो नहीं इत्थे वितकरा नहीं किया। अगर कोई हिंदू वीर बैठा है कोई मुसलमान वीर बैठा है कोई ईसाई बैठा है वो समझेगा मेरे वास्ते गल हो गई। तुसी बहुत ग्रंथ रीड करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ मैं कहना मैं खुद महसूस किया है हो सकता है तुहानू भी मेरी गल तुसी एग्री हो। तुसी कदी मस्जिद चले जाओ तुहानू कदी कोई हिंदू सिख नहीं मिलेगा बहुत घट कदी भी। चलो कभी मंदिर चले जाओ तुहानू मुसलमान नहीं मिलेगा। शायद मैं गल ठीक कह रहा हूं ठीक कह रहा जी। मंदिर चले जाओ तुहानू कदी मुसलमान नहीं मिलेगा। पर मैं जो गुरु के द्वारे जाना मैं कहना
उत्ते सिख भी है, ईसाई भी है, उत्ते मुसलमान भी है। क्योंकि इथों आवाज की आ रही है, अवर अल्लाह है नूर पाया कुदरत के सब एक नूर ते कौन भले। इतने मूर्ख ने जेड़े गुरु ग्रंथ साहब को साड़ दे। इतने तो भगत रविदास चमार वर्गे भी बैठे ने, नहीं समझ सी ना, जिन्होंने नहीं समझ। इतने तो आ जाती एक पिता एक तस्वीर। देखो गुरबाणी मैं अक्सर बेनती कर रहा, गुरु ग्रंथ साहब की जिन्हें भी स्टडी करनी है ना, अज एक गल पल्ले बन रहा है। मैं किसी की सुने सुनाई गल नहीं कर रहा, जो मनु अभ्यास के तौर पर मैं तुहानू दस्सां नहीं कर रहा। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी बाद विचों करो, तुसीं सिर्फ ना एक मूल मंत्र की स्टडी करो, एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ज्यादा तुसीं ना एक ओंकार ਦੇ ਉੱਤੇ स्टडी करो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। दुनिया ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਤੇ 5 ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਟਿਕਾਉ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। भगत नामदेव जी की बाणी पढ़ो, हिंदू अन्ना तुर्को काना दोआ ते ज्ञानी सियाना, हिंदू पूजे डेरा मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जा देवरा ना मसीत। देखो नामदेव जी वर्गे मराठी हो गए उस समय नू, क्योंकि भरम दे विच सन। हिंदू नू अन्ना कह दिता, तुर्को नू काना, मुसलमान ते ज्ञानी नू सियाना। ज्ञानी तो भावे नहीं कि जिहड़ा सिख है, नहीं जिन्हों ज्ञान है। यह भी गल भुलेखा कढ़ दी। हिंदू नू अन्ना क्यों कह दिता? इस 5 मिनट करके फिर असीं समाप्ति करिए, विषय तो बहुत लंबा है। हिंदू नू अन्ना तां क्या है, एक तो उन्हें रब नू ना दखण की तरफ समझ लिया। दखण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिले में खोजो यही ठोर मुकामा। हिंदू भरा यह समझते ने रब इन्हां कोई डेरे देरा जिहड़ा मंदिर है जगन्नाथपुरी दा रब उत्थे। एक अख ने इस तरह गवा ली, मनु क्षमा कर देना। दूजी अख तां गवा ली कि उन्हें रब दियां वख-वख मन घड़त कहानियां मिथ्यास सुना सुना के ऐसे रब नू एक रब दे हजारा रब 33 करोड़ रब बना के पेश किए। वो दूजी अख भी उन्हें गवा ली। फिर ध्यान देना, हिंदू अन्ना ये नामदेव जी की बाणी है, तुसीं तुहाडे कोल एप्लीकेशन नहीं देख लेना। तुर्कू काना, मुसलमान काना क्या है? एक अख रदी भी चली गई, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ अल्लाह नू समझदा है कि अल्लाह है ना जेड़ा वो पश्चिम की तरफ है, मक्के वाल है। बस ताई तो बाबा जी कई कहते ना कि महाराज मक्के गए, वो तो मंदिर ही गए, मस्जिद नहीं, मंदिर नहीं गए महाराज। मंदिर विच जिहड़ियां कुरुतियां सी उन्हें सुधारन वास्ते गए, मस्जिद नहीं गए। मस्जिद जिहड़ा भुलेखा सी कि अल्लाह इस स्थान ते वे, महाराज ने जाके ये समझाया, जीवन नूं यही कहा। उन्हें कहा किधर कुफर, तू किहड़ियां लत्तां पसार के तू सामने बैठा है मक्के दे रब अल्लाह की तरफ। ते गुरु नानक ने यही कहा सी, ये तैनूं लत्तां लग रही ने, घुमा लै जिधर तेरा मक्का, जिधर अल्लाह नहीं उधर घुमा लै। उन्हें घुमाई ते ओदी सूरत भी को एक अख ने तांग वाली, क्योंकि उन्हें मक्के विच ही अल्लाह नू समझिया। जे मक्के विच ते बाकी जगह ते कौन रब संभाल रहा है? उत्थे भी तो रब ही है ना। मारे कहते ने मक्के दी ते गल छड्ड, मैं साडे विच भी कई ये समझते हैं कि गुरुद्वारे विच ही वाहिगुरू है। ये भी भुलेखा ना समझ। दिल में खोज दिल में खोजो यही ठोर मुकामा। रब तेरे अंदर है भाई,
गुरुद्वारे च भी रब है, पर यही ना सोच सिर्फ गुरुद्वारे विच है इत्थे चंगा काम कर लो, बाहर जाके जो मर्जी माड़ा कर लो। नहीं, रब ते एवरीवेयर है। गुरुद्वारे आने तो भावे इत्थे ये समझ के ना आइए कि इत्थे रब है। नहीं, रब ते तू जदों चलिया सी तद भी तेरे अंदर ही है। तैनूं लियाण वाला कौन है? रब ही ते है। मैनूं बुलाण वाला कौन है? रब ही ते है। तुहानूं सुनाण वाला कौन है? रब ही ते है। अरे रब ते सारी जगह ते है। गुरुद्वारे आने तो भाव कोई पूछे ना गुरुद्वारे की डेफिनेशन की है, ते तुसी को गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। इत्थे आके ज्ञान लेना है, जानकारी लेनी है कि रब के वजह है। ते मुसलमान ने एक अक ते तां गवाली कि वह समझदा अल्लाह उत्थे ही है। ते मारे कहंदे जे अल्लाह उत्थे वे बाकी संसार नूं कौन चला रहा है? हिंदू वीर समझते ने वो मंदिर दे विच ही वो राम है। नहीं भाई, राम ते हर कट कट में हर जू बस है। संतन के वो पुकार वो ते कट कट विच है। रब नूं दूर वही समझदा है जिहड़ा अंदर नहीं समझदा। साडी चीज, मेरी घर दी चीज घर विच गुंज है ते मैं घरों बाहर निकल के पड़ोसियां दे घर लभन जावां, जो कहेगा सियाणिया तू चंगा सियाणा बनिया फिरना, तेरी चीज तेरे घर गवाची है, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुक्ता साध ना पाया। जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरम दा भरम भुलाया। जिस तरह वो मिर्ग दे पेट दे विच ही सुगंधी होंदी, वो सारी उम्र भजदी रहंदी है, पता नहीं सुगंधी कित्थे वे। ओही उस हाल साडा है, भरम दे विच पे आ। रब किथे? रब नूं लभण वास्ते गुरुद्वारे ना आओ, रब ते तुहाडे अंदर ही है। रब दे घर आना है, उथों ज्ञान लैके जाना है। ये नहीं कि इत्थे रब है ते ये रोड पार के रब नहीं है। नहीं भाई, हर जगह ते रब है। वो काला इस गल तो हो गया तुर्क, उन्हें पश्चिम की तरफ ही बस देखा नहीं। जो तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश होया, जो पीर जेड़ा पश्चिम वाल सजदा करता सी, पर प्रकाश होया, उन्होंने अंदर ज्ञान होया, वो पूरब की तरफ सजदा करन लग पिया। ते अज उहदे अनुयायी जिहड़े सेवक सन, वो कहंदे ने पीर जी ये की कर रहे हो तुसी? अल्लाह ते पश्चिम की तरफ है, तुसी पूरब की तरफ कर रहे। नहीं, अज पूरब विच आप धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अल्लाह का रूप धार के उस धरती पे आए। भाई रब हर जगह है। एक अख गवा ली, दूजी तां बचा ली उन्होंने। उन्हों का अकीदा वो सिर्फ मोहम्मद साहब दे जिहड़ा एक दा बुझा। तो मैं गल शुरू की सी कि एक ओंकार गुरु साहब ने कहा जिहड़ियां शक्तियां ने ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हां दे हाथ कुछ नहीं। ये भी दुनिया दे विच ने। मानव इंद्र गजेंद्र नरादब जोन त्रिलोक को राज करेंगे, कोटि स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। अगो पढ़ो ब्रह्म महेश्वर विष्णु सजीवत अंत फसे सारे जमा दी फाई विच पे ने। ते जे तू इन्हां नाल लग गया ते तू भी जमा दी फाई विच फस गए। महाराज ने कितना सुखैल तरीका एका ला के हिंसे का एक ला के सानू समझा दिता। इन्हां दे हाथ कुछ भी नहीं है, सब कि तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए। रोज पढ़ते हो जपजी साहब विच एका माई जुगत व्याई तीन छेले परवान। एक माया जो प्रसूति गई, प्रेगनेंट हो गई माया, उहदे 3 पुत्र हुए। एका माई जुगत व्याई, किसी जुगती नाल विआह हो गया होता माया का। एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। मारे कहते ने एक ने समझ लिया कि ब्रह्मा पैदा करने वाला है, विष्णु पाल रहा है, महेश इस धरती को खत्म कर रहे हैं। मारे कहते जीव तिस भावे तिवे चला रहे हैं। जिवें परमात्मा नूं चंगा लगता है उन्होंने वो चला रहा है। फिर उन्होंने हाथ से कुछ भी ना होया। जे तिस भावे तिवे चलावे जी होवे फरमान, वो वेखे वो कौन? परमात्मा। परमात्मा उन्होंने वेख रहा है, वो वेखे उन्हें नजर ना आवे, उन्होंने नजर उन्हें कुछ नहीं आ रहा। आदेश तिसै आदेश। मनु नमस्कार है किनू? आद अनील अनाद अनाहत, जिहड़ा सारियां दे विच मुढ़ तो है, जिहड़ा कोई मुढ़ भी नहीं है, जिहड़ा अनाहत है,
ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, मैं ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। जिस दिन सिखा तेरे अंदरों ये भरम निकल गया, अज बड़े बड़े आके तुहानू प्रभावित करते हैं जी, तुहाडा समा है वे कटवा दांगा, तुहानू पड़ोसी ने कुछ, किसी दे हाथ कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा गुरु ग्रंथ साहिब। गुण एओ होर ना ही कोई, ना तो होगा जेवड़े आप, जिन्ना वड्डा वो आप है ना, उस तो वड्डियां दातां ने। देखो जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब तो बेड़ी तो पैर हटाओगे ते दुख ही दुख आएंगे। मैं तां गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश दिहाड़े ते ये गल कहना चाहना, तुसी एक ते अकीदा रखो, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की एके की पढ़ाई आ गई ना, वो जिंदगी दे विच किथे मार नहीं खाएगा। सारे सत्कारयोग ने, सबका सत्कार करो, पर जिहड़ा सीस है ना गुरु ग्रंथ साहिब के अगे झुकाओ। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब पापो किया तादा मनु डर रह गया, जा तू मेरे वाल है जिसदा साहिब डाटा होए। सारिया गल्लां गुरु नानक ने लिख दित्तियां, पर उहदे वास्ते सानू एक दा बनना है। जिहड़ी औरत एक पति बनाती है ना, उस संसार विच भी ते परमात्मा दे घर भी शोभा पाती है, उहनूं सुहागण कहा है। और जिहड़ी एक दे चार किस्म रखे होंदे ना, उहनूं दुहागण कहा है। वो इत्थे भी उहनूं ढोई नहीं मिलती, उस परमात्मा दे दर ते भी उहनूं जगह नहीं मिलती। असीं जीव इस्त्रियां हाँ उस परमात्मा दियां, साडा पति परमेश्वर रब है। ते रब कौन है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिहड़ा शब्द रूप है, उहदा कोई शरीर नहीं है, ना रूप ना रेख ना रंग किछ, गुण ते प्रभ रोज पढ़ते चक्कर चेन अर बरन जातर पाक ने जे रूप रंग रेख को, ओदा ते रूप ही नहीं। रूप होए ते मैं गल करा, वो ते थापिया ना जाए कीता ना होए, अपने आप गुरु ते शब्द दे विच, ते शब्द सानू उस परमात्मा दी दरगाह तो आया है। जेड़ा इसनू पढ़ेगा, बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल, वो आप अडोल है। जेड़ा इस बाणी दे जहाजे चढ़ जाएगा वो भी अडोल हो जाएगा। तो अज असी बाणी दे उत्ते असी विचार करिए कि साडी जेड़ा शब्द है, जेड़ा सानू गुरु ने बख्शिया है, वो वे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। असी इहदा आसरा लईए, सीस झुकाइए और सदा गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ विच रह के असी इहदे झोलियां भर के लैके जाइए। जिथों जे महाराज कहते हैं, जे इथों झोली नहीं भरी तो कितों भी नहीं भरनी चाहिए। गुरु महाराज कृपा करन, अज दे दिहाड़े दियां सारियां नूं लख लख वधाइयां। सारे इसे प्यार दे विच, इसे गुरु दे अकीदे विच जाइए कि रब सारी तरफ है, कोई जगह ऐसी नहीं जिथे रब नहीं है। रब तैनूं हर जगह अगों दिखे, पिछों दिखे, उससे कहाँ छुपावे? उन्हें कित्थों छुपेगा? वो तो तेरी हर एक्टिविटी देख रहा है। जाने बिरथा सदा मन की, और किस पे आग सुनाए। तू समझना मैं माड़ा काम कर रहा, नहीं देख रहा, नहीं रब तैनूं देख रहा। जे चंगे दी आस रखी है ना, रब मनु वेखे ते मनु खेमा कर देना। जिथे अनपढ़ दे विच जे तू कोई विकार कमा रहे है ना, उत्थे भी रब देख रहा। जिन्हां ने रब एक तरफ समझ लिया, मंदिर विच समझ लिया, मंदिर तो बाहर हेरा फेरियां ठगियां शुरू हो गई। जे इत्थे सच बोलना है, गुरुद्वारे के बाहर भी सच बोलना। इत्थे ठगी नहीं करनी तो गुरुद्वारे के बाहर भी ठगी नहीं करनी। तो सारे संसार विच रब है, उस रब नूं असी फील करिए, फीलिंग ही रब है, उस रब का ही असी उपासक बनीए। मैं इतनी बेनती करांगा, भुलां एक नहीं अनेकां होईयां ने, वो मेरियां ने। बचन गुरु का जान के हृदय विच वसाओ, इतनी सेवा प्रवान करनी। आओ वीर हर सिमरन जी आनंद साहिब का पाठ करके फिर समाप्ति है जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा।